जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर वीके टेक में। तो दोस्तों एनएमजी से फील्ड अटेंडेंट किरंदुल और बचेली कॉम्प्लेक्स के यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है तो उनके लिए देखिए हमारे यहाँ पे लोकल जीके के फर्स्ट क्लास यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, जिसमें हम देखिए आपका दांतेवाड़ा और बस्तर के जो लोकल जीके आपका बनने वाला है तो उसको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जो आप लोग बेल आइकन प्रेस कर देना। ठीक है, तो देखिए अभी एग्जाम डेट जल्द से जल्द आपका आ जाएगा, जिसमें आपका देखिए जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, एडमिट कार्ड आपका जो है बाय द पोस्ट आएगा या फिर देखिए आपके ईमेल पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, ईमेल पर आ जाएगा या फिर बाय द पोस्ट, लेकिन देखिए ईमेल पर जल्द आ जाता है। ठीक है, कि बाय द पोस्ट कभी कभार देखिए लेट भी हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए अगर बात करें, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर नया हो, जैसे तो वैसे आपको सभी को पता ही होगा जो भी मेरे चैनल से जुड़े, तो उसको मैं आपने पिछला वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें हम पूरा जान लिए थे कि जो आपका फील्ड अटेंडेंट है उसका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से होता है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और साथ ही देखिए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगर फिर भी कोई स्टूडेंट अगर ऐसा है जो नया है तो देखिए फिर भी मैं आपको एक बार और रिपीट करके बता देता हूँ। तो देखिए जो आपका फील्ड अटेंडेंट है तो उसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें देखिए 70 क्वेश्चन आपके रहने वाले लोकल जीके से। ठीक है, और फिर अगर बात करें 30 क्वेश्चन आपके रहने वाले रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से। ठीक है, तो देखिए अभी इसमें जो आप बोलेंगे कि सर लोकल जीके तो ये लूसेंट का वगैरह रहता है तो इस तरह से नहीं आता है। ठीक है, ये बात आप जान लीजिए, क्योंकि देखिए जो मेंटेन असिस्टेंट का एग्जाम होता है उसमें देखिए मैंने स्टूडेंट को बताया भी था, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो देखिए प्रीवियस ईयर पेपर भी नहीं देखे थे, और वो जो लोग जो यहाँ पे ऐसा जो अदर डिपार्टमेंट में यानी आरआरबी में वगैरह जीके पूछा जाता है तो उस तरह का जीके पढ़ के वो गए थे। ठीक है, फिर मुझे काफ़ी फ़ोन करके बोल रहे थे कि सर आपने बताया था वही ठीक था, हमें लगा ऐसा आएगा। तो देखिए ऐसी बात नहीं है, जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था तो उसको भी आप देख सकते हैं, तो उसमें देखिए लोकल जीके पूछा जाता है जो एमएनडीयूसी का जो भी यहाँ पे एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो देखिए हम इसमें लोकल जीके करेंगे, जिसमें देखिए मैं जो है आपके लिए नोट्स बनाया हूँ। ठीक है, तो वो नोट्स से हम इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसको भी आप करके चले गए एग्जाम डेट तक हमारे जो भी क्लासेस लगेंगे तो देखिए 70 में से अबाउ देखिए आप बस 65 अबाउ आप लोग जो है करके आ सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा स्कोरिंग आपका बनने वाला है अगर ये भी क्लासेस आप करके चले गए। ज़्यादा कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें लोकल जीके आता है जो फिक्स जीके आपका रहता है। ठीक है, फिर देखिए वो नोट्स में अगर आपको देखे थोड़ा बहुत पढ़ने में दिक्कत आ रहा होगा तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपके आँख के सामने रहेगा और आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बिना देर गवाए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए जैसे जैसे अभी मैं बोलूँगा वैसे भी आप सुनते जाइए, और साथ ही देखिए आप लोग भी नोट्स बनवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर नोट्स बनाएंगे तो जैसे एग्ज़ाम आएगा जल्द से जल्द जो है आप लोग रिकवर करके जो है पूरा रिमाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा देखिए ये वन लाइनर है, मैं इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं डालता हूँ, क्योंकि देखिए ऑप्शन डालने से आपको क्या लगता है सभी क्वेश्चन के जो ऑप्शन आपको यही ठीक ही लगते हैं, यानी ऐसा लगता है कि सभी राइट है। ठीक है, तो इसलिए देखिए वन लाइनर है जिसमें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए जो आपका दांतेवाड़ा जिला है, ठीक है, तो दांतेवाड़ा जिला क्या है, तो ये जो आपका बस्तर का संभाग है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी जो बस्तर यानी मान लीजिए ये बस्तर है पूरा, तो देखिए जो दांतेवाड़ा जो जिला है वो क्या है बस्तर के संभाग के अंदर आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बस्तर, और जो दांतेवाड़ा वो क्या होता है आपका बस्तर संभाग के अंदर आता है। ठीक है, फिर देखिए आपका अगर दांतेवाड़ा का पिन कोड पर देखिए पिन कोड काफ़ी कबार पूछा लिया जाता है, दांतेवाड़ा हो गया या फिर अदर जो भी ज़िले इसके आसपास के। ठीक है, तो देखिए दांतेवाड़ा जो ज़िला उसका पिन कोड क्या है, तो देखिए आपको यहाँ पे मैं इधर नोट करवा देता हूँ। देखिए 494449। ठीक है, 494449 एक है दांतेवाड़ा का यहाँ पे पिन कोड है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए ढोकलगाड़ दांतेवाड़ा की किस दिशा में है, तो देखिए जो दांतेवाड़ा है मान लीजिए ये दांतेवाड़ा है तो इसके जो पूर्व दिशा में क्या है आपका ढोकलगाड़ है। ठीक है, ढोकलगाड़ क्या है इसके पूर्व दिशा में है। तो ये जो होगा हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है हमारा दांतेवाड़ा से जाने वाला रेल मार्ग कौन सा है, तो देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो दांतेवाड़ा से जाने वाला रेल मार्ग है तो वो कौन सा आपका के रेल मार्ग है। ठीक है, के रेल मार्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किरंदुल रेल मार्ग किस देश की सहायता से निर्मित किया गया है। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान दीजिए। जो किरंदुल रेल मार्ग किस देश की सहायता से निर्मित किया गया है, तो वो किया गया आपका जो जापान है। ठीक है, जापान की सहायता से जो आपका किरंदुल रेल मार्ग यहाँ पे निर्मित किया गया है। ठीक है, तो इसका जापान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लौह अयस्क के उत्खनन हेतु बैलाडीला पहाड़ी को कितने
निक्षेपों में बांटा गया है। ठीक है, यानी ये बोला है कि जो लोहा इसका का उत्खनन होता है तो उसमें जो आपके बैलाडीला पहाड़ है, ठीक है, बैलाडीला जो पहाड़ है उसमें क्या है, लोहा का इसका यहाँ पे पाया जाता है बैलाडीला में। ठीक है, बैलाडीला में। तो देखिए उसको कितने निक्षेपों में बांटा गया है, तो देखिए उसको बांटा गया यहाँ पे कुल मिलाकर 14 यानी 14 निक्षेपों में। ठीक है, तो 14 ही जो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए इसका अगला क्वेश्चन है, बस्तर की जीवन रेखा कौन कहलाती है। तो देखिए इस बस्तर जो आपका संभाग है, ठीक है, तो देखिए बस्तर संभाग में एक क्या होती है, आपकी एक नदी बहती है जिससे का नाम है आपकी इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती उसका नाम है। तो देखिए उसी को क्या बोलते हैं, आपकी जो बस्तर संभाग है तो उसकी जीवन रेखा बोलते हैं। ठीक है, उसकी जीवन रेखा किसको बोलते हैं, तो इंद्रावती नदी को। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, बस्तर का दशहरा तो देखिए कब तक होता है, जो बस्तर संभाग है तो उसका दशहरा होता है आपके 75 दिनों तक। ठीक है, तो देखिए इसके जो लोकल में अगर बात करें तो काफ़ी देवी देवता फिर उनके त्यौहार वगैरह उनका किस तरह की जनजाति वगैरह पाई जाती है, तो इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और आते ही आते हैं। ठीक है, फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा में कुल ग्राम पंचायत की संख्या हमें बतानी है। तो देखिए जो दंतेवाड़ा जो जिला है आपका, तो उसमें देखिए कुल ग्राम पंचायत की आप अगर बात करें तो देखिए 143। ठीक है, 143 यानी 143 क्या है इसमें ग्राम पंचायत की संख्या है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 143 दंतेवाड़ा में क्या है ग्राम पंचायत शामिल है। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि दंतेवाड़ा का क्षेत्रफल हमें बताना है। ठीक है, तो जो दंतेवाड़ा आपका जिला है तो उसका क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए 3410.50। ठीक है, 3410.50 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या इसका क्षेत्रफल है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए लोकल जीके में सबसे मेन तो पॉइंट यही बन जाता है कि उसका कुल मिलाकर क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो मैं आपको नोट करवा दूँ, ये भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ किस दिशा में स्थित है। तो देखिए लगभग सभी को पता ही होगा छत्तीसगढ़ किस दिशा में स्थित है, तो वो है आपके साउथ में। ठीक है, साउथ है दक्षिण में होकर छत्तीसगढ़ स्थित है। ठीक है, फिर देखिए दंतेवाड़ा का साक्षरता दर कितना है। तो देखिए जनसंख्या से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो देखिए इसको भी जान लेते हैं। तो दंतेवाड़ा का साक्षरता दर कितना है, वो है आपका 41.19। ठीक है, 41.19% जो है आपका दंतेवाड़ा का साक्षरता दर है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, कुलपाड़ जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, जो आपका फूलपाड़ है। ठीक है, फूलपाड़ है ये, फूलपाड़। ठीक है, अगर आपको नहीं लिखा हुआ समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। ठीक है, देखिए फूलपाड़ जो आपका जलप्रपात है, तो देखिए कहाँ पे है, वो आपका दंतेवाड़ा में स्थित है। ठीक है, दंतेवाड़ा में स्थित है फूलपाड़ जलप्रपात। फिर देखिए पारसपाल किस विकास खंड के अंतर्गत आता है। तो देखिए जो आपका पारसपाल है, ठीक है, पारसपाल जो है आपका, तो वो किस विकास खंड के अंतर्गत आता है, तो वो आता है आपका गिदम के। ठीक है, गिदम के विकास खंड के अंतर्गत आता है आपका पारसपाल। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा क्षेत्र संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो दंतेवाड़ा का भी क्षेत्र है तो संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो चलिए पहले तो आपको बताना है कि संविधान में कुल मिलाकर कितनी अनुसूची है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट में लिखना है। तो देखिए वो किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, दंतेवाड़ा क्षेत्र, तो आता है आपकी 5वीं जो अनुसूची है उसके अंतर्गत आता है दंतेवाड़ा क्षेत्र। ठीक है, दंतेवाड़ा का क्षेत्र। ठीक है, तो इसका हमारा होगा 5वीं अनुसूची। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा जिले के गठन के बाद प्रथम कलेक्टर कौन थे। तो देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो दंतेवाड़ा जिले का जब गठन हुआ था तो उसके बाद वहाँ पे के जो पहले आईएएस बने थे, ठीक है, पहले आईएएस जो थे दंतेवाड़ा के गठन के बाद, तो वो थे आपके महिपाल धुर्वे। ठीक है, कौन थे, महिपाल धुर्वे। ठीक है, महिपाल धुर्वे जो थे इसके प्रथम कलेक्टर थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा महिपाल धुर्वे। अगला हमारा क्वेश्चन है, जो दंतेवाड़ा जिले के गठन के बाद प्रथम एसडीएम कौन थे। तो देखिए ये जो आपको साइन दिख रहा था ये यानी इसी का रिपीट है। ठीक है, तो देखिए दंतेवाड़ा ये इसका मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो दंतेवाड़ा जिले के गठन के बाद प्रथम एसडीएम कौन थे, तो वो होते आपके चार्ज अहमद किदवई। ठीक है, चार्ज अहमद किदवई। ठीक है, चार्ज अहमद यहाँ पे लिख देता हूँ, चार्ज अहमद किदवई। ठीक है, किदवई। ठीक है, तो ये कहते हैं आपके पहले एसडीएम थे दंतेवाड़ा जिले के गठन के बाद। ठीक है, और पहले आईएएस के पूछे तो महिपाल धुर्वे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दंतेवाड़ा में कुल
नगरीय निकायों की संख्या कितनी है। तो देखिए अगर दंतेवाड़ा जो क्षेत्र है उसमें अगर बात करें तो उसमें देखिए दंतेवाड़ा में कुल नगरीय निकायों की संख्या कितनी है, तो वो है आपकी 5। ठीक है, तो कुल कितनी संख्या है नगरीय निकाय की, तो 5 जो है यहाँ पे कुल नगरीय निकाय है दंतेवाड़ा में। तो इसका हमारा 5 आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दंतेवाड़ा का पुराना नाम हमें बताना है। तो देखिए दंतेवाड़ा जो था तो उसका पुराना नाम क्या था, तारलापाल। ठीक है, तारलापाल जो है दंतेवाड़ा का पुराना नाम था। फिर उसके गठन के बाद देखिए उसको दंतेवाड़ा कर दिया गया। ठीक है, तो दंतेवाड़ा का पुराना नाम पूछे तो उसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा तारलापाल। ठीक है, ये क्या था आपका दंतेवाड़ा का पुराना नाम था। और साथ ही दोस्तों आपको क्वेश्चन का लेवल किस तरह से लग रहा है, मज़ा आ रहा है नहीं, ये भी कमेंट में लिखते चलना ताकि हमें भी पढ़ाने में थोड़ा इंटरेस्ट आता है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं कि जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री थे कौन थे, तो राजीव गांधी दंतेवाड़ा में कब गए थे। तो देखिए वो गए थे आपके 1985 में। ठीक है, तो 1985 में जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं राजीव गांधी जी, तो राजीव गांधी जी देखिए दंतेवाड़ा में गए थे 1985 में। ठीक है, तो ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है क्योंकि ये जो एक नेता थे प्रधानमंत्री जो दंतेवाड़ा में गए थे। ठीक है, राजीव गांधी ने दंतेवाड़ा के नागुल को गोद लिया था। तो देखिए ये डायरेक्ट मैं आपको बताया, तो देखिए जो राजीव गांधी क्या थे सबसे पहले तो जान लीजिए उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले राजीव गांधी क्या है दंतेवाड़ा में गए थे 1985 में। कब गए थे, सबसे पहले वो गए थे 1985 में। फिर देखिए वहाँ पे जाने के बाद जो दंतेवाड़ा का नागुल है, ठीक है, दंतेवाड़ा का कौन सा है नागुल जो है, तो उनको यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उन्होंने गोद लिया था राजीव गांधी जी ने। फिर देखिए अब अगर पूछे नागुल को गोद लिया था तो नागुल क्या है, तो देखिए नागुल क्या है गिदम विकास खंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो नागुल किसके अंतर्गत आता है, तो नागुल आता है जो गिदम है। ठीक है, गिदम विकास खंड के अंतर्गत जो यहाँ पे नागुल आता है। ठीक है, तो देखिए 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट बन गए। सबसे पहले तो 1985 में राजीव गांधी जी दंतेवाड़ा गए थे। फिर देखिए वहाँ के नागुल को उन्होंने गोद लिया था। और थर्ड हमारा पॉइंट बनता है तो नागुल किसके अंतर्गत आता है, तो वो आना आपके गिदम के अंतर्गत। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि दंतेवाड़ा का विधानसभा क्रमांक क्या है। तो देखिए जो आपका दंतेवाड़ा जिला है तो उसका विधानसभा क्रमांक क्या है 88। ठीक है, यानी 88 जो इसका विधानसभा क्रमांक है, तो 88 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है दंतेश्वरी मंदिर के सामने मुख्य मार्ग पर स्थित मैदान किस नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देखिए जो दंतेश्वरी मंदिर है तो उसके सामने एक मुख्य मार्ग है। ठीक है, तो उसके मुख्य मार्ग पर स्थित एक मैदान है, तो वो किस नाम से प्रसिद्ध है, तो वो देखिए वो प्रसिद्ध है आपके मैढका ढोबरा। ठीक है, मैढका ढोबरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मैढका, ठीक है, मैढका डोबरा। ठीक है, मैढका डोबरा नाम से वो क्या मैदान प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका हमारा ये मैढका डोबरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है दंतेवाड़ा का प्रसिद्ध मेल वो कौन सा है, जो आपका मेल नहीं ये मेला है। ठीक है, इसको मेला कर लीजिएगा। दंतेवाड़ा का जो प्रसिद्ध मेला वो कब लगता है ये पूछा गया, तो देखिए वो पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा फाल्गुन में। ठीक है, जब फाल्गुन का महीना रहता है तो तब क्या है दंतेवाड़ा में जो मेला रहता है प्रसिद्ध वाला, तो वो वहाँ पे लगता है फाल्गुन के महीने में। ठीक है, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है पर्यटन स्थल जो बारसूर है वो किस विकास खंड के अंतर्गत आता है। तो देखिए पर्यटन स्थल जो बारसूर है, ठीक है, तो ये किस विकास खंड के अंतर्गत आता है, तो वो आता है आपके गिदम के अंतर्गत आता है। ठीक है, गिदम के अंतर्गत आता है आपका जो बारसूर एक पर्यटन स्थल है। ठीक है, वो तो ठीक है, तो गिदम के अंतर्गत आता है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है शिवानंद आश्रम, तो ये कहाँ पे है, तो देखिए घूमरगुंडा आश्रम में है। ठीक है, अगर पूछे कि शिवानंद आश्रम कहाँ पे है, तो यह आपके घूमरगुंडा में का जो आश्रम है उसी में क्या स्थित है आपके शिवानंदन आश्रम। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं कि दंतेवाड़ा में सबसे दूर स्थित विकास खंड का मुख्यालय कौन सा है। तो देखिए सब दंतेवाड़ा में सबसे दूर स्थित विकास खंड का मुख्यालय वो है आपका कटे कल्याण। ठीक है, कटे कल्याण मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कटे कल्याण। ठीक है, कट्टे कल्याण एक है दंतेवाड़ा में सबसे दूर स्थित मुख्यालय है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अभी अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है दंतेवाड़ा
किस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए जो आपका दंतेवाड़ा जिला है तो वो किस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मैं अभी आपको बताया था। तो देखिए जो आपका दंतेवाड़ा है, ठीक है, दंतेवाड़ा ये क्या आता है, बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है। तो यानी देखिए जो आपका दंतेवाड़ा का जो संसदीय क्षेत्र वो भी किसके अंतर्गत आएगा, फिर बस्तर के लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत वो आएगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बस्तर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है दंतेवाड़ा का संसदीय क्षेत्र, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा पहला क्लास, आपको कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा तो दोस्तों कमेंट में भी लिखते चलना। अगली क्लास में हम इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ऐड करेंगे और उसकी क्लास भी जल्द से जल्द आपको मिल जाएंगी। इसलिए देखिए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन प्रेस कर देना, और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।